वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं हमारे फाइकस बेंजामिना से। कटिंग से हुआ था और इसी पोट में लगाया हुआ था मैंने, और पहले भी हम स्टाइल कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं वायरिंग कितनी बुरी तरह से, ये देखो ये पूरी तरह से फंस चुका है वायर। तो इस तरह से अगर हो जाता है तो हमें निकाल देना है इमीडिएटली। ज़्यादा प्लांट होने की वजह से कभी कभी ध्यान नहीं रहता, तो ये हाल हुआ है। तो चलिए निकाल देना है, सिंपल है, जस्ट रिमूव। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट पोर्ट से एंकर किया था, यहाँ एक एरियल रूट हुआ है, तो ये बहुत ही बुरी तरह से है। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ जब हम एंड को लॉक करते हैं यहाँ, तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है जब मोटा वायर है। तो नोज प्लायर रख सकते हैं या वायर कटर से हम थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं और इजीली फिर रिमूव हो जाएगा। तो ज़्यादा ब्रांच नहीं है तो हम नॉर्मल तरीके से अनवाइंडिंग करेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा ब्रांचें हो जाती है मैच्योर प्लांट में तो हमें उसको वायर कटर से निकालना होता है। उसके वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। वायर की किल्लत ही रहती है मेरे ख्याल से, तो हर कोई वायर बचाना चाहता है, रीवायर कर सकते हैं, मैं तो करता ही हूँ दोस्तों। और ये ब्रांच देखिए, ये अनवांटेड कहलाई जाएगी बाद में। ये आधे इंच से भी कम अंतराल के बाद है तो उसको पहले ही निकाल देते हैं। अब स्प्रिंग आ चुका है दोस्तों, बट अभी भी कुछ ठंड की वजह से कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है। बट फाइकस में काम कर सकते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में गर्मी बढ़ जाएगी। अगर मौसम ने करवट ली तो कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा फाइकस में नहीं आती। तो रिपोर्टिंग वगैरह स्टार्ट करने का सीज़न आ भी गया है, बट लास्ट वीक बेहतर रहता है। इस फरवरी का या मार्च में ही अच्छा रहेगा। तो कुछ काम चालू कर दिया है हमने। और इस प्लांट का देखिए, डिफोलिएशन कभी मत कीजिए, नहीं तो प्लांट लॉस्ट हो सकता है। हार्ड चॉपिंग भी नहीं करना है, स्पेशल इस प्लांट का। ये ब्रांच भी जाएगी, इन दोनों में से कोई ब्रांच, ये नज़दीक है तो हम ये पैरेलल हो जाएगी, तो इससे अच्छा है यही निकाल देते हैं। पूरी ब्रांच निकाल सकते हैं, पर इस प्लांट का पूरा डिफोलिएशन नहीं करना होता है दोस्तों। आप पार्शियली डिफोलिएशन यानी यहाँ कुछ पत्ते हटा सकते हैं, बट टिप पे 2-3 पत्ते रहने दें अगर आप उस पर्टिकुलर ब्रांच को आगे ट्रेन करना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारी ब्रांचें अवेलेबल हो जाती है, बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रक्चर भी बन जाता है। तो चलिए पहले तो अनवाइंडिंग ही कर लेते हैं। तो डिफोलिएशन के लिए ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये 40 रुपीज़ में आ जाने वाली चीज़ है, और इससे वायर कट कर सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, पूरा डिफोलिएशन करना ही नहीं है। टिप पे 1-2 पत्ते रखने हैं, नहीं तो ये डाइबैक करता है। ज़्यादा हमने उसको घुमा दिया, फिर भी गया था पिछली बार। चलिए यहाँ एक अनवांटेड ब्रांच दिखाता हूँ, जो कि अनचाही ब्रांच है दोस्तों। यहाँ देखिए, ये ब्रांच यहाँ अनचाही है, ये भी बाद में बन सकती है, उसको भी उड़ा लेते हैं दोस्तों। प्लांट काटने में कोई कोताही ना बरते, कि वो फिर से ग्रो हो जाता है। अगर पूरा प्लांट भी टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर से ग्रो कर सकते हैं हम, जैसे कि ये भी पूरा चला गया था। तो चलिए कुछ वायरिंग कर लेंगे। तो प्लांट दोस्तों हमेशा बदलता रहता है और उसमें बदलाव आता रहता है, उसके अनुरूप हमें अच्छे से उसको ढलना होता है, हमारी डेफिनेशन या हमारे डिज़ायर के हिसाब से।
तो हमें हमेशा ट्रिमिंग पिंचिंग वगैरह करते रहना है मौसम के हिसाब से दोस्तों। विंटर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, पर अभी स्टार्ट हो जाएगा सीज़न तो रीयूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। सॉफ्ट वायर है, इजीली आप उसको वाइंडिंग किया हुआ है तो टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको सीधा करने के लिए आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान रखना होता है, या उसको कहीं फिक्स करके थोड़ा दोनों तरफ से खींच दे तो ये सीधा हो जाता है। चलिए एंकरिंग समझ लेना है आप लोगों को, पहले भी कर चुके हैं हम। कुछ दिन पहले मैंने बिना आवाज़ वाला वीडियो दिया था, शायद इसमें वायरिंग समझाया था मैंने। तो यहाँ देखिए वाइंडिंग हुआ था क्लॉकवाइज, अब आपको यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करना है। वो बातें ध्यान में रखने वाली है। देखिए इस 2 ब्रांचों को कर लेंगे, बट सॉरी यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ क्योंकि ये पतली ब्रांच है, उसके साथ ये मोटी ब्रांच एंकर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें कंपलसरी उसको क्या करना होगा, इस बड़ी ब्रांच से ही उसको लेना होगा और न्यू ही वायर लेता हूँ मैं। अगर हम वायरिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो पौधों का डिज़ाइन अच्छे से नहीं कर पाते दोस्तों। तो इसलिए वायरिंग जुगाड़ सीखना ज़रूरी है। यहाँ जुगाड़ के लिए मैं क्या करूँगा, पॉट के साथ ही एंकर कर रहा हूँ इस प्लांट को, इस ब्रांच को। तो ये कुछ वायरिंग की जुगाड़ है, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पहले वाइंडिंग की हुई है तो हम उल्टा लेना है, यानी वायरिंग करके हम तुरंत ही प्लांट को रीवायरिंग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखें। बट जैसा किया था उससे उल्टा करना है। अब वायर को काट लेंगे और इसमें काम आता है ये बहुत ही चीप सा हमारा स्निप, ज्वेलरी वाले भी रखते होंगे शायद। अब ये ब्रांच को भी अभी भी वायर करने की ज़रूरत है, तो मैं वायरिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ रूट्स है दोस्तों, ये एरियल रूट के साथ भी हम वायरिंग एंकर कर सकते हैं। अब यहाँ पहले जो वायरिंग हुआ है वो इस तरह से था, तो उसको उल्टाना पड़ेगा। अब यहाँ वायर मैंने पूरा ही ले लिया था तो उसको मैं काट लेता हूँ। उल्टा देखिए, ये ध्यान में रखें दोस्तों, वायर उल्टा लेना है हमें। देखिए यहाँ आके फिर यहाँ आ जाएंगे। उल्टा वायरिंग समझ में आ रहा होगा, पहले का वायर क्रॉस कर रहा है दोस्तों, वायर मार्क, यानी वायर मार्क के अंदर दूसरी बार अगर वायर लगा दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वायर मार्क और वायर दोनों क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ हम उल्टा घुमाना पड़ सकता है, इसलिए हम घुमा नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमने घुमा के रखा ही हुआ है। तो उसको केवल दिशा पर दे देना है, जहाँ इंटरनोड आता है वहीं से हम बेंड ले सकते हैं। वो भी एक थंब रूल है, याद रखें। अगर किसी चॉप करना है इस प्लांट को तो हम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ न्यू ब्रांच है। बट इसमें ब्रांच ही इतनी बढ़िया जगह से निकलती है कि हमें ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि यहाँ हर इंटरनोड के बाद ब्रांचिंग है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ऑल्टरनेट, और इन दोनों ब्रांचों को हमें वायरिंग करना है। इसके लिए मैं लूँगा पतला गेज। जैसे जैसे गेज का नंबर बढ़ता है वायर साइज़ पतली होती चली जाती है दोस्तों। ये थोड़ा उल्टा है समझने में। यहाँ से लेते हैं तो वायर तो मिल जाता है, अगर नहीं मिल रहा है मैं सप्लाई करता हूँ, बहुत से लोगों को सप्लाई किया है।
हमारे व्यूअर्स है रेगुलर। किसी को चाहिए तो बता सकते हैं। वायरिंग से ना करना चाहते हो, किसी किसी को पसंद नहीं आता, तो आप लोग उसे स्किप करके क्लिप एंड ग्रो मेथड के साथ जा सकते हैं। केवल ट्रिमिंग से उस मेथड से जेड का बोनसाई बहुत ही बढ़िया बन जाता है। केवल अनवांटेड ब्रांचें निकालनी होती है और प्लांट का लुक सामने आ जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। कुछ और ब्रांचें हम वायरिंग कर लेंगे। यहाँ और एक बारीकी समझने लायक है दोस्तों, यहाँ 3 ब्रांचें हैं, तो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू नहीं हम एंकर करेंगे। एक ब्रांच छोड़ के तीसरी ब्रांच के साथ, यानी ये ब्रांच और ये ब्रांच अटकाएंगे। तो जितनी ज़्यादा दूर होगी ब्रांच एंकर की हुई, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, यानी स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि एक ब्रांच को बेंड करेंगे तो दूसरी ब्रांच बेंड नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एक वाइंडिंग हमें इस बड़ी ब्रांच पे मिल जाता है। तो ये यहाँ स्टेबिलिटी, इसको हिलाएंगे तो ऊपर वाली ब्रांच नहीं हिलेगी। यहाँ हर लीफ नहीं निकाल सकते, इसलिए कुछ लीफ रखे हैं। तो इस तरह से वायरिंग करें दोस्तों। वायर क्रॉस भी नहीं करना है, करना पड़े कभी तो कर ले, बट हमेशा नहीं कर सकते। वायरिंग से अगर आर्टिस्टिक लुक देना है प्लांट को तो आप ऐसा ना करें। चलिए, वायरिंग इसमें हो गया। अब टॉप ब्रांचें बाकी है, कर लेता। चलिए ब्रांचों को प्लेस कर देंगे, पहली, सेकंड, थर्ड। तो वायरिंग करने से हम ब्रांचें बहुत कम हो तो भी सही तरीके से अगर प्लांट की ब्रांचों को प्लेसमेंट करते हैं तो एक प्लांट का लुक आ ही जाता है और प्लांट भी मैच्योर होते रहता है और एक अच्छा दिखने वाला स्ट्रक्चर हम पा सकते हैं। जबकि बिना वायरिंग के हम ट्राई करते हैं तो ब्रांच नहीं होती, तो ब्रांच ग्रो होने तक वेट करना होता है हमें। जबकि यहाँ थोड़ा ब्रांचों को यहाँ वहाँ प्लेस करके थोड़ा सा हम फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ दिनों में हम शायद इस प्लांट का रिपोर्टिंग भी कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ इंटरनोड यानी जहाँ जहाँ ब्रांच, वहाँ टर्न ले लेना है। शुरुआत में ये कुछ ऑकवर्ड सा लग सकता है, बट बाद में ये अच्छा लगेगा। तो एक कैनोपी से डिज़ाइन हो गई है दोस्तों, एक एक्सेप्टेबल जो प्लांट का जो लुक होता है वो अभी फ्रंट बैक नहीं करेंगे, पहले प्लांट को हमें डेवलप करना है दोस्तों। देखिए, चलिए पपीते को भी हम आज वायरिंग कर देंगे। इस ट्रे में धनिया ग्रो किया था, तब का धनिया फिर से भी ग्रो हुआ है और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग है। 2 धनिया अंदर है और उसी धनिया के पोट में मैंने डाल दिया था इसका कटिंग। अब ये हो चुका है, तो पपीते का भी वायरिंग है, उसको भी मैं बेंडिंग कर लेता हूँ। तो इसमें बहुत ही सावधानी है, वुडी नहीं है, टूट सकता है। मैंने कोशिश की, बेंड हुआ है एक, बाद में फिर से ट्राई करूँगा थोड़ा मैच्योर होने के बाद। जब रिपोर्टिंग करेंगे तो शायद दूसरे पोट में ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।